यार वैसे भी दादा सलाहियत भी होंगे, कुछ अल्लाह ने अंदर दिल से रहम भी पाया हुआ है कि बंदा ना किसी के बारे हाँ सच्ची गल भी मोह ने इस तरह निकल जाए। अच्छा करते करते अब मैं दफ्तर में जाके बैठ गया हूँ अपने ऑफिस में। अगले दिन अब दिन ना गुजरे क्योंकि आज मैंने फिर जाना था, पूछना से ना इन्हें किया कि अच्छा मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, दिन ही नहीं गुजर रहा। 10 बजे 10:30 बजे का टाइम, मैं बार बार घड़ी देखूं, यानी मेरा वो हिसाब हो गया जैसे एक आदमी को किसी ने कहा यार तू मुसलमान है, कम से कम कोई रोजा तो रखा कर। उन्हें कहा रखना किथे है मेरे तो, मैं तो बच्चे बड़ी मुश्किल घर रखे तो रोजा किथे रखना। उन्हें कहा नहीं सुबह सूरज निकलन तो पहले तू रख लेना वा, तो सूरज डुबन तो बाद खोल लेना। उन्हें कहा बस इन्ना ही काम है। कहना हाँ, वो खान साहब ने रोजा रख लिया, रोजा रख के सो गया। तो 11 बजे उसकी अख खुली तो अपने पुत्र को कहना पुत्र जाके देख सूरज डुबिया कि नहीं डुबिया। उन्हें कहा अब्बा जी हले तो सूरज चढ़न दिया वा। अच्छा वो फिर सो गया, वो 1 बजे के करीब उन्हें फिर दोबारा उसकी अख खुली। उन्हें कहा पुत्र जाके देख सूरज डुबिया कि नहीं डुबिया। वो जाके देखता, उन्हें कहा अब्बा जी बिल्कुल ऐसे सिर के ऊपर ही है, मैं काफी देर देखते रहे, वो अपनी जगह तो कोई नहीं हिलन गया, उत्थे का उत्थे खड़ा। वो फिर सो गया, कोई तकरीबन कोई 2:30-3 बजे उसकी दोबारा अख खुली तो भुख नाल उसका बुरा हाल। उन्हें कहा पुत्र जाके देख सूरज डुबिया कि नहीं डुबिया। उन्हें कहा अब्बा जी मैं जाके देखा 19-20 का ही फर्क पिया, हले कोई नहीं डुबिया। कहता मैनू लगता है किसी को लैके डुबेगा। जो बंदा 1 साल ही सड़क क्रॉस करके गया, अब वो 4:30 बजे वहां पे पहुंच गया। जैसे मैं अंदर गया तो दफ्तर खाली, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ही कौन नहीं सी होता। मैं काउंटर पे गया, वो वहां पे बैठा, हाँ जी कहना हाँ जी बॉस की हाल है, ठीक हो, ये है वो है। मैं इंज अख दे नाल ही पूछया, कहना हले आए नहीं। कहना हले आए कोई नहीं। मैं उनका इंतजार करने लग गया, 4:45, 5:15, कोई नहीं। दिल की धड़कन कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे। मैं कितने रह गए ने। अच्छा अब 5:30 बजे के करीब जब मैं दफ्तर से निकलने लगा ना, मेरा सीनियर ऊपर से ना ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा है। कहता माशाअल्लाह जी राणा साहब की हाल है, मैनू पता चलिया तुसी कल भी आए सी। मैं कहा हुण मैं रेगुलर हाँ। मैं कहा मैं उन्नी देर रेगुलर है जिन्नी देर मैनू ये ना पता चले इन्हें कीता की है। दिन आ गया, ऐसे ही बार बार ख्याल, और पता नहीं ऐसे क्यों दिमाग में मुझे तो हाँ ये कर लो, कोई जरूरी बात है तो इस पे आगे कर ले। दुनिया में मैं बताता हूँ अक्सर कि फास्टेस्ट जो वे है ना चीज को एक जगह पे दूसरी जगह पहुंचाने का, वो 2 ही रास्ते हैं अभी तक दरियाफ्त में, एक ईमेल है दूसरी फीमेल है। दो औरतों को ना यूके 18 साल की कैद होगी, 18 साल की कैद हो गुफ्तगू च लग गई, 18 साल वो पूरे हो गए। जेलर कहता आओ जी ਤੁਹਾਡੀ सलाम होगी, कहता गल्लां ते हले मुक्कियां नहीं भरा, सलाम तो पहले भी बात चलो कर लो है की होया। तीसरा दिन आ गया। अच्छा जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन के अंदर फिर मैं गया, जैसे हाँ जी इधर यार आप साइलेंट रहे, इंशाल्लाह आपको मैं बोर नहीं होने देता, क्योंकि एक जैसी फैसलाबाद तो दूसरा 4 साल में तमासील थिएटर चलाया। मेरा दफ्तर तमासील के अंदर होता था, टाइम्स का जो ऑफिस है ना लाहौर में, तमासील थिएटर मेरे पास था। तो इस वास्ते इंशाल्लाह जो मैंने फील होएगा ना कि तुम बोर होने लगोगे तो मैं इंशाल्लाह तुहाडे तो पहले भज जाऊंगा। दूसरी आपने सुस्ती नहीं चेहरे पे शो करनी, ठीक है ना। सुस्ती से वो बंदा जो है ना वो फिर बहुत सारी चीजें भूल जाता है। अगर आपको नींद आना शुरू होगी ना तो आप बिलीव करें कि ऐसा होना है कि मुझे खुद खड़े खड़े सोने की आदत है।
मैं आपसे पहले सो जाऊंगा, समझ आ रही? तो इसलिए आपने एक्टिव होके क्लैप करनी, तो कट्ठे बाज मात किया करें। इसमें अल्लाह ने बरकत रखी हुई, हर काम जो है ना ऐसे। अब होता ये है, जैसे आप क्लैप कर रहे हैं ना, मैं फैसलाबाद में ना एक हमारे दोस्त है मिल ऑनर, उनको मैंने इनवाइट कर लिया ओपीपी के अंदर। ऐसे कोई 1200-1500 लोगों का ना हमारा सेशन होता था हर संडे के संडे, जब हमने काम थोड़ा सा आगे किया, कार अचीवर बने। तो वो जो मेरा सीनियर था, और सीनियर कह रहा हूँ, जो मेरा प्रोस्पेक्ट था, वो मिल ऑनर था। उसकी कुछ 300-350 लुम्मे फैसलाबाद के अंदर गुलामाबाद में चलती। अच्छा, उसको ऐसे फ्रंट सीट पे मैंने ला के बिठा दिया, उसके साथ मैं खुद बैठ गया। अच्छा, जैसे ही वो ओपीपी स्टार्ट हुई, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई, तो एक पीछे से ना उन्होंने कोई बात की ना कि कैल्शियम हमारा ये काम करता है। एक बच्चे ने ना क्लैप की, सारा हाल क्लैप करना उसने शुरू कर दिया। थोड़ी देर हुई है तो फिर किसी ने स्पायरुलिना पे कोई बात की, तो पीछे से किसी ने क्लैप की, तो वो क्लैप अच्छा उसने 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा ना, उसके बाद वो खुद भी शुरू हो गया क्लैप, ऐसे क्लैप करना, वो बंदा शुरू हो गया। बिचौर आदमी था। अच्छा, जब आधी को ओपीपी गुजरी है ना, अब जब उस प्रेजेंटर ने जुमला खत्म किया ना, तो जो मेरे साथ आया वो था, उसने क्लैप करनी शुरू कर दी अकेले ने। पीछे 1200 बंदा क्लैप कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई, फिर उन्हें शुरू करती, फिर पीछे क्लैप कर दिया। मैं कहा यार माशाल्लाह, बंदा अल्लाह ने बड़ा हीरा देता, देखो पहले सत्य ही सारा कुछ समझ आ गया। अच्छा, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, हम हाल के बाहर, मैं कहा दसो जी मियाँ साहब कैसा लगा था? कहता बड़ा ही कमाल का काम है यार, इन्ना मजा आया, मैं जिंदगी च नहीं भूल सकता। उन्हें एडी चुक के गल की ना, मैं लगता कोई गल रोले दी, ये एडी समझते हाले तक मैनू नहीं आई जिन्ना इन्हें काम चुक दिया। अच्छा, मैं कहा जी की मसलन केड़ी चीज अच्छी लगी? कहता जिन्नी तुसी अंदर ताली बरवाती है, मैं तो किसी कवाल के पीछे बह जा 40-50 हज़ार उतों फड़ लांगा। आजा आजा नी तैनू लेके चला कार पे, आजा आजा नी तैनू लेके चला कार पे, आजा आजा नी तैनू लेके चला कार पे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, दिन आ गया तीसरा। अच्छा, तीसरे दिन के अंदर जब मैं गया तो वो सामने बैठे हुए, मैं उसकी तरफ नहीं गया, फिर वो जो रिसेप्शन वाला था, तो फिर मेरे दिल की हालत कुछ और सी। मैं सीधा ही उन्होंने मैं जाके बैठ गया। मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना जाहिद है, मैं सीनियर हूँ यहाँ पे। हालांकि मैं 1 स्टार थी ना, लेकिन मैं ज्वाइन हो गया। मैं कहा मैं सीनियर। कहती हाँ जी हमने भी ज्वाइन किया है, करना है अभी, और अगले 3-4 माह में हम भी इंशाल्लाह ताला ये करेंगे। अच्छा, इतनी बात अभी वो कर रही है। नाम अब ले लेता हूँ, आपको क्या पता। उसका नाम था शाजिया चौधरी, उस औरत का नाम। औरत थी, है भी गल जरा ज़हन में रखो। अच्छा, वो मैडम वहाँ पे बैठी ना, उसके बंदे की कॉल आई, जो कॉल वो रिसेप्शन वाले के, उसने फ़ोन ऐसे कान को लगाया। कई लोगों को आदत होती, बात कुछ भी नहीं होती, साइड पे निकल जाते हैं। वो साइड देगा तो मैं औरत नाल सीधा ही हो गया। मैं मेरे मालक जो 3 दिनों का कैसा ज़बरदस्त सिला देता, सामने बिठाती ले आके। अच्छा, जब मैंने कहा जी वो जो रिसेप्शन वाला ना, वो कह रहा है ये आपके मियाँ। कहती हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा तुसी इत्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह साबर औरत लगती है, इदा के बंदे ते भी हसान साहब शुक्र ही करी जा रही है। अच्छा, जब मैंने उससे दूसरा सवाल, मैंने कहा वो कह रहा, अच्छा मैं इसलिए उसका नाम ले रहा था, मैंने कहा यार अब औरत तो नंगी तलवार है, मैंने पता मेरे हाल चल जाए। मैंने कहा वो कह रहा है कि ये आपकी जनाब दूसरी शादी कह रही। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कहती हमारी दूसरी शादी। मैंने फिर वहां पे तीसरा लफ्ज जो इस्तेमाल किया, मैंने कहा बाजी वो कह रहे हैं, मैंने कहा बाजी वो कह रहा है कि इनकी लव मैरिज है। कहती हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी इस बंदे ते अल्हम्दुलिल्लाह कही जा रहे हो, ताड़ी और इहदी पर्सनैलिटी च जमीन आसमान दा फर्क। मैं कहा तुहानू पता पिछले 3 दिन तो मैं यही पुछन कर रहा, तुसी यह कीता की? पूछो, मैंने उसकी थोड़ी सी तारीफ की, औरत फट पड़ी। कहती भाई आपका नाम क्या है? मैंने कहा राना जाहिद। जाहिद भाई तुहानू मैं की दसा, मैं दिल दियां गल्लां किनू दसा। मैंने कहा जी मैं यही पूछने के लिए कह रही कि मेरी शादी किसी और जगह, ये हमारे मोहल्ले में रहता था, मेरा निकाह किसी और जगह पे होगा, इसका किसी और जगह। मैं तो इसको तरफ देखती भी नहीं थी, ना ही मुझे पता, ये अंदर ही अंदर से मुझे प्यार करता था। मैं कहा अच्छा।
कह रही मेरा 18 साल का बेटा है और मुझे 2-3 साल हुए अभी, वहां से मेरी सेपरेशन होगी, मुझे तलाक हो गई, इसको पता चला ये फिर मेरी तरफ आ गया। तो उधर तो जवाब हो गया मेरा ही को सोच ला, इन्हें रिश्ते पता नहीं क्या क्या इसने ऑफरें देनी शुरू की। इसके भी 3 बच्चे हैं, इसने इतनी जाहिर साहब मिन्नतें की, इतनी मिन्नतें की, इतने तरले डाले, मैं कहा चल जा तू ही ऐश कर। मैं इसके अंदर जो लेसन है, जो सबक है, यानी उस बंदे की 20-22 साल की जो मुशक्कत थी, जो उसकी कंसंट्रेशन थी, जो उसका फोकस था, वो उसको चाह रहा था, वो लगा रहा 20 साल 21 साल के बाद अल्लाह पाक ने कैसे ये सारे का सारा किया, और वो जो दिल से चाह रहा था उसको वो मिल गया जिसकी वो तलब कर रहा था। और इसके अंदर जो दूसरा सबक मुझे मिला, मैंने कहा मैं ये जानना चाह रहा था इन्हें कीता की। तो 3 दिन मैं रेगुलर दफ्तर आया तो मेरा मसला भी हल हो गया। तो मुझे वहां पे ये समझ आई अगर इस काम को करना है तो नागा कोई नहीं है, रेगुलर सारा कुछ हो जाएगा। जब ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया ना, अब आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो सिल्वर होंगे, कोई ब्राउन्स होंगे, कोई आपके अंदर राइजिंग बैठा होगा, कोई जीसी बैठा होगा, कोई पीसी, कोई सेल्स मैनेजर, सारे रैंक के तकरीबन लोग यहाँ पे मौजूद, ऐसा है? अच्छा, अब जब ये बात मुझे समझ में आई ना मेरे बहनों और भाइयों, फिर वहां से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। भाई काम कोई छोटा नहीं होता, जितनी देर तक आप करेंगे नहीं उस वक्त तक छोटा लगेगा, लेकिन उस काम के अंदर घुस जाते हैं। लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर सबसे जो गंदा काम है कूड़ा उठाने वाला है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आपको पता है जो लाहौर का कूड़ा उठाता है ना, वो अरबपति इन डॉलर है। ये टर्की की कंपनी है जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसने जो मैनेजर रखे हैं उनकी $5,000 सैलरी है, जो उनके ऊपर वाले लेवल के हैं। यानी काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, काम वो होना चाहिए जो आपको ग्रोथ दे, काम वो होना चाहिए जो आपका वक्त के साथ साथ कद को बढ़ा दे। समझ आ रही है बात की? तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जब पॉइंट, ये नुक्ता समझ में आया, मैंने कहा अब करना ये है कि पूरी जिंदगी अगर यहाँ पे सक्सेस लेनी है तो ये काम करना पड़ेगा, नागा कोई नहीं। और अगर ये काम करना ही नहीं है तो फिर यहीं से पीछे पलट जाए। मैंने वहां से अपने साथ मुसम्मम इरादा किया, और इरादा करने के बाद जनाब मैंने इस काम को फिर स्टार्ट कर दिया। मैंने लोगों को फिर बात सुनाना शुरू कर दी, जुबानी कलामी। कोई वहां पे दिखाने के लिए चीज नहीं थी, कोई ऐसे हॉल नहीं थे, कोई अचीवर मौजूद नहीं था, कोई कार वाला, कोई टूर वाला, कोई बंदा नहीं, सिर्फ वीडियो के अंदर। और वो लोग अक्सर ये कह देते थे ये फ्रॉड है, ये तो कंप्यूटर का कमाल है। लेकिन लगे रहे और जो वो 3-4 आए उनके साथ मिलकर काम किया तो 1 मिलियन की टीम बन गई। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं। वो सवाल मेरा ये है कि मैं यहाँ पे आया और मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पे था ये मैन पावर का, कि लोगों की ताकत मिले। अच्छा, आप जितने बहन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप भी तो कोई बात लेके आए हैं कि नहीं? कोई ना कोई चीज तो होगी ना, कोई ख्वाब, कोई बात, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी टेंशन, कोई ऐसी अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आपके दिल में भी तो कोई ऐसी कोई चीज होगी। मैं ये मैन पावर के लिए आया तो मेरी 10 लाख से ज्यादा लोगों की टीम बन गई। आप सारे के सारे मेरी टीम का एक पार्ट है।